गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रत्नेश कुमार आपको एक ऐसी ट्रिक सिखाने जा रहा हूं जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक नया तरीका है, थोड़ा सा, जिसमें हम ये सीखेंगे कि मिडिल टर्म के जो नंबर हैं उनके बीच में आने वाला साइन प्लस होगा या माइनस होगा, वो हम सीखेंगे। और वो आता कैसे है, हम बहुत से बच्चे परेशान होते हैं कि प्लस करें कि माइनस करें फैक्टर्स का, वो नहीं समझ पाते हैं। तो हम इसका एक छोटा सा ट्रिक बताएंगे जिसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमें साइन को रखना क्या है, प्लस रखना है कि माइनस रखना है। ठीक है, लेट्स चेक दिस। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई एग्जांपल लिया 2x² प्लस 4x माइनस 6। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 2 और 6 का मल्टीपल लोगे, वो क्या होगा 12, और आप इसका फैक्टर करोगे, दैट इज 6 देन 3 देन, तो इसका फैक्टर क्या आया आपका 2 × 2 × 3। अब आप ये चेक करोगे कि बीच वाला नंबर मेरा ऐसा है जो इनके इसके मल्टीप्लाई के और सम या एडिशन करके मुझे लाना पड़ेगा यहाँ पे। तो मतलब ब्रैकेट में मेरा ऐसा नंबर आए जो 4 भी सेटिस्फाई कर सके और 2 और 6 के मल्टीपल को भी सेटिस्फाई कर सके। तो ये सोचने में बहुत टाइम लगेगा कि हम प्लस करें कि माइनस करें। तो इससे ज्यादा बेटर है कि आप मेरी छोटी सी ट्रिक समझ लीजिए। वो ट्रिक क्या है कि आपको यहाँ पे प्लस लाना है या माइनस, वो इस कांस्टेंट टर्म के साइन को देख के आप पता चल जाएगा। वो क्या है, अगर यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, अगर यहाँ प्लस होता है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा। ठीक है, बात समझिएगा। अगर कांस्टेंट टर्म का साइन माइनस होता है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, अगर कांस्टेंट टर्म का साइन प्लस होता है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा। ठीक है, ये एक छोटी सी ट्रिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिडिल टर्म को बीच में जो ब्रैकेट का साइन आना है वो प्लस आना है कि माइनस, वो बहुत आसानी से ऐसे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो अब मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो मैं कुछ नहीं सोचूंगा कि यहाँ पे मुझे प्लस लाना है कि माइनस लाना है। मैं सिर्फ इस माइनस साइन को उठा के देखूंगा कि हाँ यह माइनस है तो मैं माइनस पुट कर दूंगा। ठीक है, और अपने नंबर को सेटिस्फाई कराऊंगा कि 2x² प्लस साइन ये रखूंगा, देन 6 - 2। अब 6 × 2 करेंगे तो 12 आ रहा है और 6 - 2 करेंगे तो 4 आ रहा है। ठीक है, ये सेटिस्फाई कर दिया है। अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं आगे। ठीक, तो 2x² प्लस 6x - 2 - 6। अब आगे की सारी कैलकुलेशन तो वैसी की वैसी है जैसे आप फॉलो करते आए हो। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे सिखाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि आप बीच वाले टर्म में जो साइन आता है वो कौन सा आता है, प्लस आना चाहिए कि माइनस, वो बहुत से बच्चे बहुत से टीचर्स नहीं बता पाते हैं। तो इसे समझने के लिए सबसे छोटा सा ट्रिक मैंने जो बताया आपको कि अपने कांस्टेंट टर्म के साइन को ध्यान से देखें। ठीक है, और वो आपको ये बता देगा कि बीच वाले टर्म में कौन सा साइन आना है। ठीक है, तो मेरी छोटी सी ट्रिक को आप किसी भी क्वेश्चन में ट्राई करेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। और मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि आगे आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे उसमें मैं मैथ्स और फिजिक्स के, खासकर फिजिक्स के ऐसे ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स बताऊंगा जो बहुत से बच्चे नहीं ध्यान कर पाते हैं, जो बहुत से टीचर्स नहीं बता पाते हैं या बहुत से बच्चे याद नहीं कर पाते हैं। उन्हें याद करने का ट्रिक और उन्हें समझने का ट्रिक मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।